जब भी कभी कुछ लेने जाओ पूरे खानदान की राय लेने के बाद जाके कोई एक चीज डिसाइड होती है, चाहे वो किसी की भी फैमिली। तो सुबह कुछ ऐसा हुआ, फटाफट से उठने के बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह धोए और नहा धो के फटाफट रेडी होके मुझे भागना था सबसे पहले। मम्मा का ऑर्डर आ चुका था कि शाम को टाइम से जल्दी आना है, मुझे नहीं टाइम से आने के बाद सीधा मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। और बस फिर क्या था, हम सारे घर पे से उठे, मम्मा पापा मैं और लव, और सीधा पहुंचे यहाँ पर इस वाली शॉप। और यहाँ पर आने के बाद हमें डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं। इतनी ज्यादा थी कि समझ ही नहीं आ रहा था, दिमाग हमेशा से कंफ्यूजन में ही रहता है इतनी सारी वैरायटी देखने के बाद। यहाँ आने के बाद सबके अलग अलग दिमाग चल रहे। सामान लेना था उस पर तो किसी का फोकस ही नहीं था, सब अपना अपना देख। मैं अपने लिए हेयर ड्रायर देखने लगी, पापा जी अपने लिए शेविंग का देखने लगे, मम्मा तो सीधा वॉशिंग मशीन वाले के एक्शन में पहुंच गए और थोड़ी देर में मुझे पकड़ के लेना पड़ा। भाई तो गायब था क्योंकि वो जाके देखने लगा था अपने लिए। थोड़ी देर पापा जी ने एक आवाज लगाई और सबको यहाँ पर इकट्ठा करा। यहाँ पर हमारी बैठक शुरू हुई, बैठक में हम सारे बैठ चुके थे। फाइनली अब हमें डिसाइड करना था कि हमारे को कौन सी कंपनी की ये चीज पसंद आई, और पसंद करने के बाद हमें सीधा ले जाना था इसको घर पे, क्योंकि आज ही हमें वो चाहिए था अर्जेंट। कम से कम आधे घंटे की बैठक होने के बाद हमारा डिसाइड हुआ कि हमें कौन सी कंपनी का क्या एग्जैक्ट चीज लेनी है। सारा हो चुका था, अब बस होना था हमारा प्रोसेस बाकी। अब उस प्रोसेस के लिए दूसरी मीटिंग बैठाई गई। दूसरी मीटिंग बैठाने के लिए यहाँ पर पापा जी ने डिसाइड करा कि जो मैं बोलूंगा वही। मैंने तो थोड़ा सा पानी पिया और दिमाग ठंडा करा, और मैंने बोला कि जो आपको लेना है वो आपकी इच्छा से लिया जाए। आइटम सिलेक्ट हो चुका था, प्रोसेस के लिए वेटिंग थी क्योंकि दूसरी टीम ऑलरेडी बैठी हुई थी। थोड़ा सा डिस्कशन मालिक और मालकिन के बीच में भी हुआ, और उसके बाद जाके हमारी चीज फाइनल होने के बाद थोड़ी सी सांस में सांस आई, क्योंकि अब मैं थकी हुई थी और मुझे जाना था सीधे यहाँ से घर पर।